नमस्कार मित्रों, मैं किशोर मेहता, आध्यात्मिक लेखक। हमारे चैनल सीक्रेट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करेंगे मंत्र यात्रा की। बहुत अच्छा विषय है, इसे ध्यान से सुनिए। हम सभी किसी न किसी देव देवता की कृपा पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देवता हमारे अपने बन जाएं, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के हुए, मीरा के हुए, राधा के हुए, जैसे शिव जी पार्वती जी के हुए। हम भी इनको किसी न किसी रूप में पाना चाहते हैं। वास्तविकता तो ये कि हम पाना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। हम ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। कृपा स्वयं संदेश देती है कि करके पा, कर्म करके पा। तो ईश्वर को कैसे पाएं? एक बहुत बहुत उत्तम उपाय है मंत्र साधना। मंत्रों का नित्य जाप करें। इष्ट मंत्रों की, गुरु मंत्रों की एक एक माला का नियमित जाप करें। जब आप मंत्र जाप करते हैं, तब आप उन देवी देवताओं के निकट जाने लगते हैं। और सिर्फ आप ही इस यात्रा पर नहीं निकलते हैं, आपका इष्ट, आपके देवी देवता भी आपसे मिलने उनकी यात्रा पर उनके स्थान से प्रस्थान करने लगते हैं। इसे एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप बम्बई से दिल्ली जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए, तो ये मान लीजिए जितना आप बम्बई से चले उतनी ही दिल्ली भी आपसे मिलने वहां से चली। कम होती हुई दूरियां इसका प्रमाण है। जब आप दिल्ली पहुंचते हैं, तब अधिकतर लोग यही कहते हैं कि दिल्ली आ गई। बहुत कम लोग कहते हैं कि हम दिल्ली पहुंच गए। हाँ, दिल्ली पहुंचने के बाद कईयों को बम्बई में अपने घर वालों को फोन पर कहते सुना जा सकता है कि हाँ, अच्छे से दिल्ली पहुंच गए। लेकिन जब ट्रेन से उतरते हैं, तब अधिकतर यही कहा जाता है कि दिल्ली आ गई। है ना अद्भुत बात? हम बम्बई से चले दिल्ली पहुंचे और दिल्ली हमसे मिलने चल पड़ी और स्टेशन पर आकर हमारी परीक्षा में आकर खड़ी हो गई। आध्यात्म भी यही है, टू वे ट्रैफिक की तरह। इधर से आप चले, उधर से इष्ट और आपके देवी देवता चले। और ये पक्का मान लीजिए कि आप तो पहुंच ही नहीं पाते। आपके पहुंचने के पहले ही आपके इष्ट और आपके देवी देवता आपसे मिलने आप पहुंचते हैं। द्रौपदी से मिलने श्री कृष्ण स्वयं पहुंचे, शबरी से मिलने श्री राम स्वयं पहुंचे, हनुमान जी से मिलने श्री राम स्वयं पहुंचे, प्रहलाद से मिलने श्री हरि खुद पहुंचे, मीरा से मिलने श्री कृष्ण भी खुद ही पहुंचे। इसलिए मंत्र जाप को आप हल्के में न लें। मंत्र जाप करना यानी मंत्र के माध्यम से उस मंत्र के देवी देवताओं को, इष्ट को सदैव आमंत्रित निमंत्रित करते रहना, उनका आह्वान करते रहना। ये नित्य की क्रिया प्रतिक्रिया बनने लगती है और देवी देवताओं को, इष्ट को आना ही पड़ता है। बस एक बार आप मंत्रों के माध्यम से मंत्रों में प्रवेश करना सीखिए। मन से मंत्रों में प्रवेश करें। मन का भी मन मंत्रों में ही रहता है। इसलिए आपको लगता है कि आप यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यात्रा तो मंत्र करने लगते हैं। आपके मन के माध्यम से ट्रेन कोई और ही चलाता है और आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। आपका मन अगर किसी से प्रेम करता है तो वो मंत्रों से, मंत्रों के माध्यम से, ईश्वर से, इष्ट से, देवी देवताओं से आपका मन सदैव प्रेम करता रहता है। इसलिए मंत्रों की यात्रा जितनी दूर लगती है, उतनी ही पास भी होती जाती है। हम जिस मंत्र की यात्रा कर रहे हैं, उसके इसे गुरु संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। मन से की गई यात्रा यानी मंत्र यात्रा। मंत्र में मन का होना आवश्यक है। ये कोई आवश्यक नहीं कि जो मंत्र जाप करे उन्हें ही ईश्वर मिले। बिना मंत्र जाप के भी ईश्वर मिल सकता है। जब आपकी मंत्र साधना भाव यात्रा में, भाव साधना में बदलने लगती है, तब भी ईश्वर मिलने लगते हैं।
मीराबाई, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम, नामदेव और कई सिद्ध साधु संत हैं जिन्होंने बिना मंत्र जाप के ईश्वर को पाया। उन्होंने क्या किया? अभंग गाए, भजन गाए और ईश्वर को पाया। सबसे बड़ी बात यह रही कि वे सभी ईश्वर से एक मन, एक रस, एक रंग, एक रूप, एक तरंग में रंगे। एक स्थापित कर उनसे एकात्मक हुए। उन्होंने सारे भेद को भेद कर अभेद हुए, अभेद को भी भेद कर भेद में प्रवेश किया। इसलिए जब ये क्रिया होती है तो कई बार भक्त भगवान बन जाते हैं और भगवान भक्त। मुझे लगता है कि कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण ने गीता कही तब कुछ समय के लिए अर्जुन भगवान बन जाते थे और कुछ समय के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के भक्त बन जाते थे। ये भक्त भगवान का संबंध अनोखा है, अद्भुत है, चित्र विचित्र है। और ये संबंध होता है संवाद का, वार्तालाप का, संप्रेषण का, संवहन का। जब भक्ति प्रगाढ़ होने लगती है तब समस्त संभाषण, संवाद, वार्तालाप एक हार्ड लाइन की तरह तुरंत होने लगता है। औपचारिकताएं लुप्त होने लगती है, मन का भेद समाप्त हो जाता है और सीधे मन में आया और पूछ लिया। मुझे लगता है कि अर्जुन ने जितने भी प्रश्न श्री कृष्ण भगवान से पूछे हैं वे वास्तव में उसने स्वयं से ही पूछे हैं और स्वयं से ही संवाद के रूप में सामने आए। जब आप ईश्वर से संवाद करने लगते हैं तब सारी औपचारिकताएं अपने आप समाप्त होने लगती है। न हाय की जरूरत पड़ती है, न हेलो की, सीधे मन में आया और बात कर ली। मैंने कहा है कि भक्त भगवान में है और भगवान भक्त में है। इसी तरह गुरु शिष्य में है और शिष्य गुरु में है। बेटा माँ में है और माँ बेटे में है। पुत्री पिता में है और पिता पुत्री में है। मित्र मित्र में है और इसी तरह स्त्री पुरुष में है और पुरुष स्त्री में है। पुरुष प्रकृति में है और प्रकृति पुरुष में है। गुण निर्गुण में है और निर्गुण गुण में है। गुण सगुण में है और सगुण गुण में है। द्वैत अद्वैत में है और अद्वैत द्वैत में है। सभी एकाकार हैं, एक रंग हैं, एक रस हैं, एक रूप हैं। भेद तो बस मन का है, आंखों का है। इसलिए अंतर्दृष्टि आवश्यक है, प्रज्ञाचक्षु आवश्यक है, मन के साथ अंतर्मन आवश्यक है। आत्मा में अंतरात्मा है, अंतरात्मा में परमात्मा है, समस्त ब्रह्मांड व्याप्त है। इस कारण इसकी व्याख्या करें तो ये बात है संबंधों की। संबंधों को बनाकर ही हम आगे बढ़ते हैं। संबंध क्या है? मन का बंधन ही तो है। समभाव का बंधन यानी संबंध, सम विचारों का बंधन यानी संबंध। ये संबंध कहीं भी, कभी भी, किसी से कभी भी हो सकता है। प्रकृति से मन लगा तो प्रकृति से संबंध हो गया, नदियों से मन लगा तो नदियों से संबंध हो गया, अग्नि से मन लगा तो अग्नि से संबंध हो गया, भूमि से मन लगा तो भूमि से संबंध हो गया, आकाश से मन लगा तो आकाश से संबंध हो गया। और इतना ही नहीं, पशु पक्षियों से मन लगा तो उनसे भी संबंध हो गया। ये मन ही तो है जो अकेला होता है, लेकिन अकेला रह नहीं सकता है। किसी न किसी की तलाश में, खोज में लगा ही रहता है। कोई न मिले तो ईश्वर को तलाश में खोजने निकल पड़ता है। किसी न किसी से संबंध बनाना चाहता है, इसलिए उसे सहयात्री की आवश्यकता अनुभव होने लगती है। हम कहते हैं एकला चलो रे, लेकिन एकला कहाँ चल पाते हैं। जो एकला चलता है लोग उसका अनुसरण कर उसके पीछे चलने लगते हैं, लेकिन जब एकला चलता है तब वो एकला नहीं रहता है। तब ये भूमि, पृथ्वी, प्रकृति, वायु, आकाश उसके साथ चलने लगते हैं। बचपन में हम जब पैदल चलते थे तो आकाश में चंद्रमा को देखते थे। मम्मी से कहते थे देखो माँ, चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है। देखो मैं रुक गया तो वो भी रुक गया। ये अतिशयोक्ति नहीं है, इसे मैंने स्वयं अनुभव किया हुआ है। जब मैं चलता था तो मुझे लगता था चंदा मामा मेरे साथ चल रहे हैं, और जब मैं रुकता था तो मैंने उन्हें भी रुकते हुए पाया है। इसलिए हम कभी भी अकेले हो ही नहीं सकते हैं। कोई ना कोई हमारे साथ अवश्य होता है, और कोई ना क्यों तो मन तो हमेशा ही हमारे साथ होता है। हमारा साथ ही सहयात्री होता है। मन ही मन से बातें करता रहता है।
मन से मन की, अंतर मन से अंतर मन की ये बातें चलती रहती है। एक परत खोले तो दूसरी अपने आप खुल जाती है। ऐसे ही अंतर में प्रवेश करना कहा गया है। तो मित्रों, मंत्र जाप अवश्य करें। मंत्र जाप नहीं करते हैं तो ध्यान साधना करें, भाव साधना करें, ईश्वर अवश्य मिलेंगे। मित्रों, आपको हमारे चैनल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, सर्वत्र आनंद की प्राप्ति हो। धन्यवाद।